आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। हमको इसमें k का मान ज्ञात करना है जबकि इसके दोनों मूल क्या हों, बराबर हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2x² + kx + 3 = 0, इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया गया जो द्विघात समीकरण है वह 2x² + kx + 3 = 0 है। इसकी जो तुलना है वह व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो ax² है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 मिल गया। उसके बाद प्लस bx है, यहाँ पे क्या है, kx, तो b की वैल्यू निकल गया k। उसके बाद क्या है प्लस c के स्थान पे क्या है 3, तो c = 3 आ गया। a b c की वैल्यू निकाल ली, a b c की वैल्यू निकल गया है। अब विविक्तिकर क्या होता है, d = इसकी प्रकृति चेक करने के लिए जो सूत्र होता है d = b² - 4ac होता है। जब इसके मूल बराबर होते हैं, कब, जब d = 0 के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे। b की वैल्यू कितना आया है, k है, तो k का स्क्वायर लिखेंगे, -4ac है, तो a की वैल्यू 2 आया है, इसको लिखेंगे। उसके बाद c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो उसको रखेंगे। तो k² - 4 दूना 8, 8 का 3 में करेंगे तो 24, k² - 24 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि इसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। मूल इसके बराबर कब होते हैं, जब d इक्वल क्या होता है, 0 होता है। यह इसके इक्वल कितना होना चाहिए, 0, तो इसके इक्वल 0 रखेंगे तभी इसके मूल बराबर होंगे। तो मूल समान है तो d = 0, तो k² - 24 = 0 के इक्वल रखेंगे। तो k² इक्वल कितना होगा, 24 को पक्षांतर करेंगे राइट साइड और, तो 24 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 24 हो जाएगा। अब k इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो k इक्वल क्या होगा, +-24, 24 का वर्गमूल क्या होगा, +-2 √6, तो k का मान आ गया +-2 √6। तो लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए k इक्वल कितना होना चाहिए, 2 √6 +-2 √6, k इक्वल इतना होगा तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड दिया गया था kx × x - 2 + 6 = 0 है, इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, k की वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे दिया गया जो समीकरण है वह kx × x - 2 + 6 = 0 है। अब kx का क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे तो kx² हो जाएगा, फिर kx का -2 में गुणा करेंगे तो -2kx हो जाएगा, तो -2kx हो जाएगा, +6 = 0। यह बन गया द्विघात समीकरण। इसकी जो तुलना है वह व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, ax² है, ax² है यहाँ पे kx², तो a के स्थान पे क्या है, k, तो a इक्वल k मिल गया। उसके बाद प्लस bx है, यहाँ पे क्या है, -2kx, तो b की वैल्यू कितना आ गया, -2k, और प्लस c है तो c के स्थान पे क्या है, 6, a b c का वैल्यू निकल गया। अब इसमें विविक्तिकर में रखेंगे तो विविक्तिकर d इक्वल होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितना है, -2k, तो -2k का स्क्वायर लिखेंगे, -4ac है, 4a की वैल्यू k, और उसके बाद c की वैल्यू 6 यहाँ पे रख देंगे। -2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4k स्क्वायर, -4 का k में करेंगे, फिर 4k का 6 में करेंगे तो -24k हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला था कि इसके मूल बराबर हों, k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर कब होता है, जब d इक्वल कितना होता है, 0, अर्थात इसके इक्वल 0 होगा। तो लिखेंगे मूल बराबर है तब d इक्वल 0 होगा, तो 4k² - 24k = 0 के इक्वल रखेंगे। और 4k² - 24k = 0 है तो 24k को राइट साइड में पक्षांतर करेंगे तो 4k² = 24k हो जाएगा। अब k से k कैंसिल, बचेगा 1k। अब k इक्वल कितना होगा, 24/4, तो k की वैल्यू आ गया 6, 6 चौका कितना होगा, 24। तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k = 6 होना चाहिए। k की वैल्यू अगर 6 होगा तो इसके मूल बराबर होंगे।